औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ हैदराबादी चिकन बिरयानी। बहुत ही मज़े की और इतनी यम्मी ये बनेगी, आप यकीन करें कि तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन का मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है और उसमें तकरीबन 2 अदद बड़े-बड़े प्याज़ डाल देंगे। अगर आपके पास दरमियानी प्याज़ है तो आपने 3 शामिल करने हैं और प्याज़ को लाइट ब्राउन करेंगे। अच्छी तरह से मैं प्याज़ मिक्स करूँ, इसी के साथ मैं दही में जो मसाला है वो तैयार कर लेती हूँ। तो दही मैंने लिया था, इसमें एक बिरयानी मसाले का पैकेट डाल दिया है, साशा जो होता है। उसके अलावा इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, नमक डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, गरम मसाला थोड़ा-सा ऐड करूँगी और इसके अलावा पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसी सारे मसाले आपने ऐड करके अच्छी तरह से, और ये मैं अभी धनिया पाउडर है शामिल कर रही हूँ। अब अच्छी तरह से मैं इसको कर लूँगी मिक्स। इसकी मिक्सिंग करके आपने एक साइड पे इसको रख लेना है। जैसे ही आप इसका मतलब कि मसाला तैयार करेंगे तो फिर उसमें मैं जिस टाइम हमने ये डालना होगा तो मैं आपको बताऊँगी। तो चलें प्याज़ को देख लेते हैं। प्याज़ का कलर बहुत अच्छी तरह से चेंज होना स्टार्ट हो गया है। मैं इसमें एक अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ और इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। जैसे ही लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब लिया है। उसको अच्छी तरह से धो के उसका जो पानी था उसको ड्राई कर लिया है। चिकन डाल दूँगी, चिकन को थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और इस जो बिरयानी है इसमें मैं आलू भी शामिल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो आलू शामिल कर रहे हैं, वरना आप आलू मतलब कि नहीं भी डाल सकते, ठीक है। मैंने 2 साइज़ के बड़े आलू लिए थे, उनको दरमियाने साइज़ में काट लिया और ये आलू और चिकन एक साथ डाल के अच्छी तरह से इसको फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब तक इसका कलर चेंज होगा तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। प्याज़ के साथ-साथ ये भी मतलब कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और मैं चिकन भी फ्राई हो जाएगा और आलू भी फ्राई हो जाएगी। अब जो दही का मसाला मैंने बनाया हुआ था वो इसमें ऐड कर दूँगी। आराम-आराम से आपने ऐड करना है और अब अच्छी तरह से आपने मिक्स करनी है। अब यकीन करें कि ये बिरयानी इतने मज़े की बनती है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। जी, तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इसके साथ-साथ भुनाई करती जा रही हूँ। क जो मसाले का कलर जब तक चेंज नहीं होगा हम इसकी भुनाई करेंगे और इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर मेरे पास तकरीबन 4 अदद थे, बड़े वाले टमाटर। उनको अच्छी तरह से आपने वॉश करके फिर उसको बड़े-बड़े साइज़ में मैंने इसको कट कर लिया है। टमाटर डालूँगी, टमाटर डालने के बाद दोबारा से इसकी मिक्सिंग करूँगी। अच्छी तरह से आपने मसाले की भुनाई करनी है और अब तकरीबन इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी कि जो चीज़ें वगैरह मैंने इसमें डाली हैं, टमाटर वगैरह, वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो दूसरी तरफ मैंने चावल बॉयल होने के लिए पानी रख दिया था। तकरीबन पानी बॉयल हो रहा है, अब मैं इसमें चावल डालूँगी। तो चावल मैंने अच्छे वाले चावल इस्तेमाल किए हैं, कायनात चावल हम इसमें डालेंगे। तकरीबन इसको मैंने 25 मिनट पहले भिगो दिया है और जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो हम चावल इसमें डाल देंगे। तो मसाला मैं आपको बता दूँ, न अच्छी तरह से टमाटर गल चुके हैं और मैं साथ-साथ इसकी भी मिक्सिंग करते जा रहे हैं और साथ-साथ मैंने चावल का पानी भी रख दिया था। अब इसमें मैं थोड़ा-सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डालूँगी। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया था। अभी जब तक जैसे-जैसे इसका पानी, जो दही वाला पानी था, वो ड्राई भी होता जाएगा और आलू और चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। पानी का बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। मैंने इस पॉइंट पे थोड़ा-सा सिरका डाल दिया था और साथ ही नमक डाल दिया है। नमक आपने चावल में अपने टेस्ट के बराबर डालना है और अब आपने बहुत हल्के हाथ से चम्मच चलाना है, बहुत ज़्यादा चावल नहीं चम्मच नहीं चलाना। अगर सेला चावल हो तो फिर तो टूटने का कोई खतरा ही नहीं होता, लेकिन ये अच्छे वाले चावल हैं। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया था, ग्रेवी इसकी बहुत मज़े की बनी है। और मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसके चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दूँगी। जी, चिकन का मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, तो चावल की तरफ चलते हैं। चावल 1 कनी आपने बस इसको मतलब कि पकाना है, 2 कनी आपने छोड़ देनी है। इस तरह से, और बिल्कुल चावलों के मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसको हम छान लेते हैं। पानी अच्छी तरह से आपने चावल का निकालना है और चलें अब इसकी तय के लिए जो जिस पे मैंने बर्तन में चावल बॉयल किए थे उसी पे थोड़ा-सा ऑयल डालूँगी जो चिकन में था और अब नीचे थोड़े से चावल डालूँगी। तय आप अपने मतलब के जितनी भी लेयर्स देना चाहें आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके ऊपर चिकन डालूँगी। चिकन का जो मसाला बना हुआ है वो इस तरह आपने किनारों पे पहले डालना है आराम-आराम से और फिर इसके ऊपर मैं दोबारा से चावल डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं, दोबारा से चावल की लेयर दे रही हूँ। अब दोबारा अच्छी तरह से ये वाली जो आपने लेयर देनी है, ये थोड़े से ज़्यादा चावल आपने इसमें डालने हैं। लेयर देने के बाद दोबारा से आपने इसी तरह चिकन डालना है। जितना मेरे पास बकाया चिकन रह गया था वो मैं सारा इस पे डाल दूँगी, इस तरह से।
बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। आप चाहें तो ये चिकन को जब आप मतलब के पकाई करते हुए आप इसमें कोयले का धुआँ भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे कोयला पसंद नहीं है तो मैंने इस वज़ह से इसका धुआँ नहीं दिया। अब लास्ट लेयर इसकी चावल डाल दूँगी, जितने मेरे पास बकाया चावल रह गए थे वो डाल के, और जो ऊपर से ग्रेवी वाला जो ऑयल होता है वो थोड़ा-सा डाल रही हूँ इस तरह। मैंने हरा धनिया और मिर्चें पहले डाल दी थी, आप चाहें तो अभी इस पॉइंट पे भी हरा धनिया और डाल सकते हैं। फूड कलर मेरे पास येलो वाला पड़ा हुआ है, वो तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप डाल दूँगी, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इस वजह से अपने ध्यान रखना है। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए दम दे रही हूँ, 15 से 20 मिनट बाद आपको मैं चेक करवाती हूँ, तो 15 से 20 मिनट बाद मुलाकात होती है। जी, तो 20 मिनट गुज़रने के बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और अब ये देखें, अब आराम-आराम से चम्मच की मदद से या कोई प्लेट की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत बने हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह पाकी शान, ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आसान सी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।